प्रश्न चौथा ये दिया गया है कि 15 कॉट ए माइनस 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो 15 कॉट ए दिया गया, तो दिया क्या गया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो इसको हम 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया गया, तो कॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये इस साइड गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा 8/15। और हम जानते क्या हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कॉट ए, और कॉट ए मुझे दिया गया कितना है 8/15, ये मुझे गिवन है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे हम कॉट ए इज इक्वल टू इतना b/p इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, b को आधार और p को लंब कहते हैं, 8/15 ये दिया गया है। तो हम b/p इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 8 और p इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है h। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना गया अपना 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2। तो h स्क्वायर h, तो इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के इस साइड ले जाइए तो ये 289। तो h इज इक्वल टू 289 कितना 17 का स्क्वायर होता है। तो h का वैल्यू मुझे पता चल गया, b पता है, p पता है, पूछ क्या रहा है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है अपना लंब बटा कर्ण p/h। तो p अपना कितना है 15, h कितना हम निकाले हैं 17, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है सेक ए, सेक थीटा बराबर सेक थीटा कितना होगा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा h/b। तो h अपना कितना निकाले हैं 17 बट्टा p कितना दिया गया है 15। सेक थीटा जो अपने निकाले हैं h/b, तो h/b है तो h कितना 17 हो गया और b कितना हो गया 8। तो यहाँ पे गलती से 15 हम p लिख दिए थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये अपना चौथा प्रश्न बन गया। तो प्रश्न पाँचवा ये दिया गया है कि सेक थीटा इसको 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो अपना दिया क्या गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है b/h। तो ये कितना है 13/12, तो b इज इक्वल टू 13, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है h/b होता है। तो h/b जो होता है, तो ये कितना हो गया h हो गया, h बराबर 13 हो गया और b बराबर 12। तो h पता है, b पता है, हम p निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना अपना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 12 3 2 5 1 1 2 इतने गुने 1। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 13 में से 12 गया तो 1 बच गया, तो 25। तो p इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। तो अपना h पता है, b पता है, p पता चल गया। तो अब अपना त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होता है, तो साइन थीटा बराबर p/h, p का वैल्यू 5 अभी निकाले हैं बटा h अपना कितना है 13, ये हो गया। कॉस थीटा बराबर b/h, तो b का कितना है अपना 12 बटा h कितना है 13, तो कॉस थीटा निकल गया। साइन कॉस
टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाय B। तो P अपना कितना है 5 और B 12, 5/12, टेन थीटा निकल गया। साइन कॉस टेन कॉसेक थीटा बराबर होता है H बाय P। तो H अपना कितना है, H कितना 13 बटा P कितना है अभी निकाले हैं 5। ये हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक। सेक तो दिया गया ही और निकालना क्या है कॉट बचा है। कॉट थीटा बराबर B बाय P। तो B का वैल्यू कितना है अपना 12 बटा P कितना निकाला है 5। तो ये निकल गया। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि सेक थीटा दिया गया था 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, परिकीलित करना था। तो सेक थीटा को हम क्या किया एच बाई पी होता है, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया था बी बटा एच, तो एच बाई पी हो गया, एच बाई बी हो गया सॉरी। तो 13/12। तो एच का वैल्यू पी का वैल्यू हम निकाल लिए 5 हो गया। तो साइन का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए, टेन का निकाल लिए, कॉसेक का, कॉट का, और सेक दिया गया ही था। तो ये हो गया अपना 5वां प्रश्न सॉल्व। प्रश्न छठा ये है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहाँ cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसमें A और B न्यूनकोण है। न्यूनकोण मतलब जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण कहते हैं। तो ये अपना न्यूनकोण हो गया। जहाँ गिवन मेरा क्या है cos A इज इक्वल टू cos B। तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। तो इस ट्रायंगल में cos A इस एंगल के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो cos थीटा cos A इज इक्वल टू क्या होगा BC। cos थीटा बराबर पहले होता है क्या वो लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण, और cos B तो इस B के लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ भी लिख लेते हैं B बाय H। तो cos A के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो cos A के लिए ये हो गया आधार AC, तो AC बट्टा AB इज इक्वल टू cos B। इस B के लिए ये हो गया आधार, तो ये कितना है BC, ये हो गया कर्ण बाय AC। तो नहीं AB होगा ना, हाँ AB। तो ये AB कट गया, तो कितना हो गया अपना AC इज इक्वल टू BC। तो ये जो है इसके इक्वल टू है। तो हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC इसके सम्मुख कोण, ये कोण भी हो गया कोण B, और BC इसके सम्मुख कोण A हो गया इज इक्वल टू कोण A, जिसको हम कोण A इज इक्वल टू कोण B भी लिख सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, बस ये हो गया। हमको AB गिवन था जो कि न्यूनकोण था, तो ये अपना 90 डिग्री हो गया, ये और ये न्यूनकोण है जिसमें गिवन था मेरा cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A का वैल्यू हम लिख लिए, cos B का वैल्यू लिख लिए, उससे AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC मुझे प्राप्त हो गया। तो हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर है, तो इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन।